चलो So that is सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 9। टॉपिक हमारा है द रीन ऑफ टेरर। द रीन ऑफ टेरर, बादशाहों का जुल्म सितम। 1793 टू 1794 इनका जुल्म चल रहा था। After the French Revolution began in 1789, the monarchy was abolished in 1792, and France became a democratic country. However, the new established government faced many problems. बेटे देखो, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ये आपको मालूम है ये कब शुरू हुआ? 1789 में। जब लोग बहुत तंग आए, परेशान रहे, तो लोगों ने बगावत शुरू की, प्रोटेस्ट शुरू की। लोग सड़कों पर आए, हुकूमत को चलने नहीं दिया, अपने काम काज को छोड़ दिया और हुकूमत को गिरा के ही बैठे। तो क्या हुआ उस वक्त? द monarchy was abolished। खानदानी राज उन्होंने खत्म किया कब? 1792 में। उसके बाद फ्रांस became a democratic country। फिर फ्रांस बना एक जमहूरी मुल्क या रिपब्लिक कंट्री। However, the new established government, हाँ, इसके साथ साथ जो नई हुकूमत बनी है, faced many problems, उसको बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इनमें एक सामना ये था, फॉरेन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया का अटैक एट फ्रांस टू रेस्टोर द किंग। एक प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो हमसाया दूसरा मुल्क था, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया, यानी ऑस्ट्रिया एक तरफ, पर्शिया पुराने ज़माने में ईरान को कहते थे। उस वक्त उन्होंने हमला किया किस पर? फ्रांस पर। इसलिए क्योंकि वहाँ मनार्की ही रहनी चाहिए, बादशाही रहनी चाहिए, वो हुकूमत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये भी एक थ्रेट वो थी। दूसरी, इनसाइड द फ्रांस, royalists, nobles and some common people opposed the revolution। ये हो गए बाहर के लोग, बाहर के ममालिक हमला करते हैं फ्रांस पर, बादशाह खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अंदर के लोग हैं, जो बादशाह को पसंद करते थे, वफादार वो है, नोबल्स है या आम लोग भी, वो भी इस रेवोल्यूशन के खिलाफ थे। वो भी इस रेवोल्यूशन के खिलाफ थे। अंदर से भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ थे। तीसरा, फूड शॉर्टेज एंड इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड अनरेस्ट। दूसरा ये कि खाना भी नहीं था, कहत साली थी, लोगों को खाना नहीं मिलता था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पैसे भी नहीं थे, तो इससे भी मुल्क में अनरेस्ट था, यानी मुल्क में अफरा तफरी रहती थी। For dealing these threats, the new government gave full power to a small groups called Committee of Public Safety। कम्युनिटी ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। इन क्राइसिस को रुकाने के लिए गवर्नमेंट ने, जो नई गवर्नमेंट वजूद में आई, उन्होंने क्या किया बेटे? उन्होंने किया कि उन्होंने अपने सारे पावर्स छोटे छोटे पंचायतों को दिए। इस तरह समझो, छोटे छोटे पंचायतों को दे दिए, खुले अख्तियार दिए उनको कि आप इन क्राइसिस से कैसे बचाओगे हुकूमत को भी और खुद को भी। मैन लीडर्स who have a great influence, who had a great influence
ड्यूरिंग दिस पीरियड विद पब्लिक। उस वक्त जो लीडर्स थे जिनको बहुत इज्जत था, बहुत असर था लोगों पर, तो उनमें एक था मैक्सिमिलियन बिलीवर। मैक्सिमिलियन ने क्या कहा उस वक्त हुकूमत को, पब्लिक को, दैट स्ट्रिक्ट लॉज एंड सिविल पनिशमेंट वाज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द रेवोल्यूशन एंड अचीव इक्वालिटी। उसने उस वक्त क्या ये कंसेप्ट दिया कि सख्त से सख्त तरीन क्या बनाना है, कानून बनाओ, लोगों को उससे क्या सख्त सजा दे दो, उनको कानून के शिकंजे में लाओ जो रेवोल्यूशन के खिलाफ है, जो रेवोल्यूशन को अपोजिट करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैन फीचर्स ऑफ द रियल टाइम। अब इसके फीचर्स क्या है, हुकूमत की दहशतगर्दी के फीचर्स क्या थे? हार्श लॉज, सख्त कानून थे। एनीवन हु फाउंड अगेंस्ट रेवोल्यूशन कुड बी अरेस्टेड। ऐसा कानून बनाया गया कि जो भी आदमी रेवोल्यूशन के खिलाफ बात करेगा, रेवोल्यूशन के खिलाफ उठेगा, कुड बी अरेस्टेड, उसको जेल भरना है, उसको अरेस्ट होना है। एग्जीक्यूशन बाय गिलोटाइन, यानी सजाए मौत, सजाए मौत। थाउजेंड्स वायर किलर, हजारों में लोग मारे गए, इंक्लूडिंग क्वीन मारी एंटोनिक। उनमें एक क्वीन थी, उसको भी एग्जीक्यूट किया गया। रेवोल्यूशनरी लीडर डेंटन, एक रेवोल्यूशनरी लीडर उसमें था, उसका नाम डेंटन था, उसको भी मार दिया गया। Many nobles, priests and ordinary citizens, बहुत सारे लोगों को, नवाबों को, बड़े बड़े अमीर लोगों को भी मारा गया, उनको भी मार दिया गया। प्राइसेस कंट्रोल, उसके बाद कीमतों में जो उछाल होता था, बढ़ते थे, उन पर उन्होंने कंट्रोल किया। गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस फॉर ब्रेड एंड एसेंशियल गुड्स, गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर की खाने के चीजों पर और बाकी चीजों पर। कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज, जरूरी मिलिट्री सर्विस के लिए क्या है, क्या ऑल द एबल्ड मैन, जो ताकतवर और काबिल लोग, हैड टू जॉइन द आर्मी टू डिफेंड फ्रांस, उनको आर्मी में इजाजत दी गई, आर्मी में ज्वाइन कर लो और फ्रांस को बचाने के लिए। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी, और सबों को अपने हुकूक दे दो, सबों को बराबरी के हुकूक दे दो, प्रमोट कर लो। टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी वर बैनड, सिटीजन्स वर कॉल्ड सिटीजन इंस्टेड ऑफ मैन एंड वुमेन। यानी जो बड़े बड़े लोग थे, क्लर्जिक थे, यानी 3 ग्रुप किए थे ना, पब्लिक के कितने ग्रुप थे? 3 ग्रुप थे। एक था क्लर्जिक ग्रुप, दूसरे थे नोबल, मालदार लोग, जमींदार लोग जो हुकूमत के साथ थे, और उन्होंने उनको उनके टाइटल्स को बैन किया, उनके नाम बैन किए। वह सिटीजन जो शहरी थे, उनको इंस्टेड ऑफ मैन एंड वुमेन, उनको सीधा सिटीजन, शहरियों को, मर्दों को मर्द से और औरतों को औरत ही बता, उन्होंने वो ग्रुप बंदी खत्म की। 6th पॉइंट, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, सीजर ऑफ यानी प्रॉपर्टी को छीनना। प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल्स एंड चर्च प्रीस्ट्स, बड़े बड़े जागीरदारों की जो जमीन थी, या जो मौलवी साहब थे, चर्चों में थे, उनकी जमीन उनसे वापस ली गई। वायर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्स, और जमींदारों में, किसानों में उस जमीन को बांटा गया। एंड ऑफ रीन टेरर, एंड ऑफ रीन टेरर, अब हुकूमत का एंड कब हुआ? बाय मिड ऑफ 1794, यानी
1794 के बीच में, यानी जून और जुलाई में क्या हुआ? Many people including revolutionary had become to strict and dictatorial. बहुत सारे लोग उसमें डिक्टेटरशिप चलाते थे, स्ट्रिक्ट थे, सख्त, मौकूफ, सख्त गिर लोग थे जो किसी की सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे। इनमें एक आदमी था, उसका नाम था रॉबेस्पेरी। ही वाज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया एंड एग्जीक्यूटेड इन जुलाई 1794 और उसको फांसी पर लटकाया गया जुलाई 1794 में। फिर क्या हुआ? आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद द एक्सट्रीम पॉलिसीज एंड लॉज एंडेड, जो सख्त पॉलिसीज थी उनके, जो उनके लॉज थे, वो सब खत्म कर दिए गए एंड न्यू डायरेक्टोरी केम टू पावर, और नई हुकूमत वजूद में आ गई। ये था रेन ऑफ टेरर। स्टार्ट हुआ कब? 1793 एंड इसका हुआ 79, यानी साल में यानी हुकूमत भी जब प्रोटेस्ट जब बढ़ता है, रेवोल्यूशन जोरों पर होता है और जो हुकूमत होती है वो भी अपना पावर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह मैंने आज बेटा आपको पढ़ाया हिस्ट्री में द रेन ऑफ टेरर which begins 1793 ended 1794 जुलाई। इसका इख्तिताम हुआ। जो उनका सख्त और सख्त तरीन लीडर था उसका नाम क्या था? रॉबेस्पेरी। क्या था? रॉबेस्पेरी। He was arrested and executed in July 1794। इस तरह बेटा अगर आपको मेरा वीडियो क्या पसंद आता हो, लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। खुदा हाफिज़।